2 साल की मेहनत और नतीजा पिछले 7 सालों से मैं उसे जान रहा हूँ। वो मेरे घर के पास वाले मकान में ही रहता था। बचपन से उसे पढ़ाई में कोई ख़ास इंटरेस्ट तो नहीं था और अपने किताब कॉपी के आगे वो बस 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स बैठ पाता था। पर फिर भी उसके रैंक्स की अगर बात करें तो वो हमेशा अपने क्लास में टॉप 3 रैंक्स में से ही रहता था। उसके माता पिता भी उसे ना पढ़ता देखकर भी उसे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि रैंक्स तो वो दे ही रहा था। उसके दोस्तों से भी उसका बहुत ही कम इंटरेक्शन रहता था, क्योंकि वो किसी और ही दुनिया में खोया रहता था। तो जैसे जैसे वक्त बीता उसने अपने फाइनली 10th के बोर्ड्स की पढ़ाई ख़त्म की और फाइनली वो 11th में आया। तो उसने अब कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। अब वो वाकई अपने स्टडीज़ को लेकर सीरियस था। जहाँ वो 15 से 20 मिनट भी कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं सकता था, और अब वो बंदा 10 से 12 घंटे अपने टेबल कुर्सी पर मॉड्यूल्स और लेक्चर्स के आगे बैठा रहता था। रेगुलर लेक्चर्स, होमवर्क्स, मॉड्यूल्स, टेस्ट, सभी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था। कभी वो गली में दिखाई दे देता था तो मजाक मजाक में हम भी उसे कह देते थे कि भाई इतना दिन भर मत पढ़, थोड़ा शाम में अपने दोस्तों के साथ भी घूम लिया कर हैं। और वो सिर्फ मुस्कुराकर चला जाता था। और वो इतना मासूम था कि कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो बंदा अभी क्लास 11th में है। आते हैं उसके क्लास 12th की स्टोरी पे। उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़, और यहाँ से स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब उसके एक एक करके सारे गलतियों का पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरू करते हैं उसके सबसे पहली गलती, सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करना। ये गलती को ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। इस बंदे को लगता था कि अगर उसका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसे क्वेश्चन सॉल्विंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और एट द एंड इसके बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन साथ साथ होती रहेगी। तो कुछ हद तक इसका मानना भी सही था, और ऑब्वियसली हमारा थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए। लेकिन ये बंदा थ्योरेटिकल पार्ट पे इतना समय देने लग गया था कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इसके पास समय ही नहीं बच रहे थे। तो पर्सनली मेरा सजेशन यही रहेगा कि थ्योरेटिकल पार्ट तो तुम करो ही सही, पर साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सफिशिएंट टाइम दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने के बावजूद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। और ये टेक्निक क्वेश्चन सॉल्व करके ही मास्टर की जा सकती है। और आई गेस कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। आते हैं उसकी दूसरी गलती पे, बिना किसी प्लान्स के सिर्फ पढ़ते चले जाना। इस बंदे को अब ये रियलाइज़ हुआ कि प्रिपरेशन के दिनों में इसके पास दिन के कोई प्रॉपर प्लान्स नहीं होते थे। ये बंदा सुबह उठता था और रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लगता था, और वो भी बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, जिस कारण तीनों सब्जेक्ट्स इसके बैलेंस नहीं चल रहे थे। तो इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि फुल मंथ्स का तो नहीं, बट सोने से पहले अगले दिन का तुम क्या क्या करने वाले हो एक कॉपी में लिखो, और जैसे जैसे वो पूरा होते जाए उस पर चेक का निशान लगाते जाए। आते हैं इसकी तीसरी गलती पे, सिलेबस ना कंप्लीट होने के डर से टेस्ट ना लेना।
और ये आई गेस कि सबसे कॉमन मिस्टेक में से एक है। ये गलती 60 to 70% जे एस्पिरेंट हर साल एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बंदा भी वही गलती 12th में आने के बाद करने लगा था। ऑफलाइन स्टूडेंट्स का तो लेवल उसे क्लास में कुछ हद तक मालूम भी पड़ता है, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए उसका लेवल बताने के लिए टेस्ट ही एकमात्र ज़रिया होता है। तो टेस्ट ना देने के कारण ना तो इसे अपने लेवल का पता चल रहा था और ना ही इसे ये मालूम पड़ रहा था कि उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैसे हैंडल करना है। So I advise you to give at least one test every 2 weeks and it's a prerequisite for all your aspirants. आते हैं इसके चौथे गलती पे, गलत तरीके से रिवीजन करना। इस बंदे ने बताया कि जब भी इसे कोई सब्जेक्ट रिवीजन करनी होती थी तो तब ये अपने नोट्स को स्टार्टिंग से पढ़ता था और सारे क्लास लिटरेशंस को फिर से करता था, जिसके कारण इसका पूरा समय एक चैप्टर को करने में ही निकल जाता था और उसके बैकलॉग्स भी क्रिएट हो रखे थे इसके कारण। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट टेक्निक मैं यही कहूँगा कि हर चैप्टर का 1 से 2 पेज में एक प्रिसाइज नोट बनाओ, जिसमें उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ट्रिक्स को लिखो। एंड आई एश्योर कि ये अब तक का सबसे बेस्ट रिवीजन टेक्निक है। आते हैं 5वीं गलती पे, सिलेबस समय पे ना ख़त्म होना। और अब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे 90% जे एस्पिरेंट सफ़र करते हैं। टाइम पे सिलेबस ना ख़त्म होने के कारण उसे एट द एंड वन शॉट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम इस बंदे के साथ भी हुई थी। इसने बताया कि नवंबर एंड तक इसके 12th के बस 50% सिलेबस ही कंप्लीट थे और एग्ज़ाम के प्रेशर में इसने अपना बाकी का 50% सिलेबस वन शॉट से ही कंप्लीट करी थी। सो ट्राई करो कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट रहे, ताकि उस 1 मंथ में तुम पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कर सको। बाकी और भी कुछ 1-2 मिस्टेक थी जो इस बंदे ने अपने प्रिपरेशन के दौरान करी थी और मुझे नहीं लगता कि कोई जे एस्पिरेंट्स उसे एग्जीक्यूट करते भी होंगे। और अब तक मैंने सारे मेजर मिस्टेक्स कवर किए हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द जे एस्पिरेंट्स हर साल एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर तुम्हें भी लगता है कि इनमें से कोई मिस्टेक अगर तुम कर रहे हो तो उसमें अभी से ही चेंजेस लाओ। बाकी अगर कुछ सीखे हो इस वीडियो से तो एक लाइक तो बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बेस्ट एफर्ट देते रहो ताकि एंड में कोई रिग्रेट्स ना हो।